चलिए खबरों की शुरुआत करते हो। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव और सवाल उठा दिए उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर। बड़ी खबर आपको बता रही, यूपी में एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव। सवाल उठाए उन्होंने एनकाउंटर पर और कहा कि एनकाउंटर नहीं, हत्या हो रही है। ये अखिलेश यादव द्वारा कहा गया है। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। देखिए, इससे पहले भी अखिलेश यादव की तरफ से लगातार सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश सरकार को रखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि साजिश है, बहराइच हिंसा, और इस बीच एनकाउंटर को लेकर भी कह दिया है कि हत्या है, ये एनकाउंटर नहीं है। आपको याद होगा, इससे पहले मंगेश यादव एनकाउंटर के वक्त भी इसी तरह से सवाल उठाए गए थे। कहा गया था जाति आधारित एनकाउंटर हो रहे। और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को सवालों के घेरे में लिया है। आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। ये कोई मैं नहीं देख रहा हूं या आप नहीं देख रहे हैं, चर्चा करें ना करें, जनता देख रही है। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जो है जुड़ चुके हैं। विवेक का इससे पहले भी हमने देखा जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर मामले को। मंगेश यादव के एनकाउंटर का जिक्र भी इससे पहले हुआ था और बहराइच हिंसा को लेकर भी अगर हम देखें तो यहां तक कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि हिंसा भी एक बड़ी साजिश है। देखिए, एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से सवाल उठाती रही है। मंगेश यादव ही ने, इससे पहले भी बहुत सारे एनकाउंटर ऐसे हुए जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। उनका यह कहना था कि जाति और धर्म देख करके एनकाउंटर किए जा रहे हैं। बहराइच में भी जो हाफ एनकाउंटर जिसको कहा है, जिसमें पैरों में गोली लगी है, उसके बारे में भी अखिलेश यादव कुछ इसी तरह की बातें कह रहे हैं कि ये हत्याएं हो रही हैं और इशारा उनका कहीं ना कहीं यही है कि एक खास संप्रदाय को या कुछ खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी थे ओपी सिंह, उनकी तरफ से एक पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सारे फर्जी हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो पूर्व में फर्जी एनकाउंटर के चक्कर में जेल की सजा खा रहे हैं या नौकरी उनको अपनी गंवानी पड़ी है। ऐसे लोगों की मदद करने बाद में फिर कोई नहीं आता, जो लोग जो पॉलिटिकल मास्टर्स इनका इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, और बाद में जब उनके बुरे दिन आते हैं या जांचें होती हैं तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। ये बातें उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट जारी करके कही थी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में उनका भी एक जिक्र किया है आगे। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी तेजी से चल रही हैं। मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ और जब अखिलेश ने कहा कि जाति और धर्म देख करके मारा जा रहा है, यादवों को और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके ठीक बाद एक और अपराधी का एनकाउंटर होता है। जो एनकाउंटर में मारा गया वो दूसरी बिरादरी का था, क्षत्रिय बिरादरी का था। इसके बाद से अखिलेश यादव चुप हो गए। अब फिर चूंकि मुसलमान थे जो आरोपी पकड़े गए हैं बहराइच हिंसा में, जाहिर बात है कि अखिलेश यादव का वो वोट बैंक है, तो इसमें उनके सपोर्ट में उनको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सरकार की बात है, सरकार ये दावा कर रही है कि ये दोहरी प्रकार की राजनीति क्यों अखिलेश यादव की नजर आती है? क्योंकि इससे पहले उनका एक पोस्ट और भी सामने आया था जब रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी बहराइच में ही, तो उस दौरान रामगोपाल पर उनका अलग किस्म का पोस्ट सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि जो भी बहराइच में हुआ वो निंदनीय है, लेकिन अगर कोई इस तरीके के उकसावे वाली चीजें करेगा तो फिर ऐसे में दूसरा पक्ष भी कैसे शांत रह सकता है? वहीं जब दूसरी तरफ कार्रवाई कर दी जाती है तो फिर वो सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें बात कुछ और नहीं है, सीधी सी बात है कि जो वोट बैंक अखिलेश यादव को सपोर्ट करता है वो उसके साथ खड़े रहते हैं। इसमें न्याय अन्याय इंसाफ और उसकी बात नहीं है, इसमें सिर्फ वोट बैंक की सियासत की जा रही है। क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनके ऊपर चाहे वो सही कार्रवाई हो चाहे जैसी कार्रवाई हो, वो उनके साथ खड़े होते हैं, उनके पक्ष में बयान देते हैं। अब मुंबई में जहां पर वो कह रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है, वहां पर उन्होंने कुछ प्रत्याशी कल घोषित किए हैं। मालेगांव और भिवंडी इलाके में ये दोनों ही मुस्लिम प्रत्याशी हैं और जाहिर बात है कि वहां उनको मुसलमानों का वोट चाहिए ताकि उनकी सीट निकले, जो पहले होता रहा है महाराष्ट्र में। तो उन्होंने उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये बातें कही हैं, इस तरह की बातें कही हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की सियासत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
बिल्कुल। सांसद विवेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद जाहिर तौर पर उम्मीद ये भी हो जाती है कि अब प्रदेश सरकार की तरफ से जो है प्रतिक्रिया है, तो कुछ इस तरह की सियासी हलकों में अगर इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हो? देखिए, इस पर्टिकुलर बयान पर तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इससे पहले इस तरह के जो बयान दिए थे उसमें कहा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अपराधियों को जब गोली मारी जाती है या अपराधियों को जेल भेजा जाता है तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। अपराधियों के साथ खड़ी हुई है समाजवादी पार्टी और हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करती है। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बार आ चुकी हैं। आज जो बहराइच को लेकर के बयान दिया, इस पर ऑफिशियली बयान तो नहीं आया है कोई पार्टी का, लेकिन आ ही जाएगा बहुत जल्द। बिल्कुल विवेक, लेकिन साथ ही देखिए, सिर्फ हम ये नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ बहराइच के मामले को लेकर, बल्कि आपने जैसे जिक्र किया मंगेश यादव का भी, और इसके अलावा भी और ऐसे कई बड़े नाम भी रहे हैं जो मुस्लिम और यादव फैक्टर से जुड़ते हैं। चाहे मुख्तार अंसारी का जिक्र कर ले, अतीक अहमद का हम जिक्र कर लेते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के ही कुछ और नेता भी रहे थे, उनके भी समर्थन में ही बोलते हुए अखिलेश यादव नजर आए थे। चाहे क्राइम कोई भी हो और क्राइम से ताल्लुक किसी के भी हो, अगर वो मुस्लिम या यादव से ताल्लुक रखते हैं तो फिर अखिलेश यादव को कहीं कोई गलती दिखाई नहीं देती है। तो ये वाकई सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का जो एक ओछी तकनीक आजमा रहे हैं अखिलेश यादव, क्या उन्हें आगे खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए, खामियाजा तो उठाना पड़ता है और चुनाव में इसका अंजाम देखने को मिलता है, लेकिन उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स से एक पैटर्न है और एक खास तरह का वोट बैंक है जिसके सपोर्ट में वो खड़े रहते हैं और उसके पक्ष में बयान देते हैं। गलत सही का इसमें सवाल नहीं है। अब यादव और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो तो सारे केसेस अदालत में जाते हैं। क्यों नहीं जमानतें हो रही हैं, क्यों नहीं जाहिद बेग की जमानत हो रही है, क्यों नहीं इरफान सोलंकी की सदस्यता क्यों चली गई? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसका जवाब भी देना चाहिए कि अदालतें भी क्या उनके हिसाब से पक्षपात करती हैं। अब सवाल यह है कि जो अपराधी है, अपराध करता है तो पकड़ा जाता है, गिरफ्तार होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब इसमें कोई यादव निकल आए, कोई दूसरी कास्ट का निकल आए, कोई ब्राह्मण निकल आए या कोई मुस्लिम निकल आए, इसमें कोई क्या कर सकता है? लेकिन जो कुछ हो रहा है वो उस अपराध के लिए जिसको जिम्मेदार ठहराया गया उसने वो अपराध किया है या नहीं किया है, सबसे पहले ये देखना चाहिए। ठीक है विवेक, यानी कि बड़ी बात यही है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर उनकी रोटी कच्ची रहेगी पक्की रहेगी, ये तो 2027 के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल